नाम बताएं मुझे अपना। हमारा नाम है कन्हैया लाल यादव, जी। पूर्व प्रधान पब्लिक ठेकेदार जी। सिरसा कलार यादव। कैसा रहा काम? ठीक रहा। नहीं, वो तो पीछे पीछे बीजेपी के पास चले गए हैं। नहीं, पीछे बीजेपी भी चले जाएं या तो बीजेपी, देखो ऐसा है, हाई लेवल का नेता कभी नहीं चाहता कोई गलत काम हो, लेकिन बीच की जो कड़ियां हैं वो गलत करते, उनसे दिक्कत होती है। मान लीजिए ठेकेदारी में बीच की कड़ियां कूद पड़ती हैं। नहीं, हम सरकार में हम करेंगे काम, तुम नहीं करोगे, ये काम हमें मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए। अधिकारियों पर प्रेस बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, तो ये तो बीच वालों की कमी है। नहीं, दुख तो होता होगा ऐसा मतदाता, मान लिया जाए आपने किसी भी राजनीतिक दल को वोट दिया हो और वो चला जाए, आपको दुख तो होता होगा कि हमने तो दिया था किसी और को समझ के और वो कहीं और चला गया। ऐसा है, अगर दुख करने से भरपाई हो जाए नहीं तो सारे लोग दुख ही कर लें। वो तो हर एक का गेम, हर हवा चलती है, चारों तरफ की चलती है। केवल बात ये, अगर एक तरफी हो जाए चुनाव, तो चुनाव ही क्यों हुए? फिर तो सीधे जनता ही कहते हैं सब भगाओ, हमारे गाँव से भगाओ, किसी का ना पोस्टर लगे, ना बूथ बैनर, काऊ को नहीं हमारे फलाने हैं। सबकी अलग अलग विचार हैं लोगों की, अपने अपने मत से आदमी काम कर रहा। हमें आप अच्छे लग रहे हैं, रवि पाल, दूसरे को रामशंकर दीक्षित अच्छे लग रहे हैं, काऊ को कन्हैया लाल अच्छे लग रहे हैं, तो वो अपने मत से वोट देता है और जिसकी जनमत हो गई उसकी सरकार बन गई भैया। 9 साल से बाबा जी है, 10 मान लीजिएगा। अभी अगली साल चुनाव आ जाएगा, इसी दौर में चुनाव चलेगा, कैसा रहा काम आम उनका? नहीं, बाबा जी का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। सवर्णों को ज्यादा गुंडागर्दी हो गई है? नहीं, सवर्णों की गुंडागर्दी ज्यादा नहीं है, लेकिन सही फेस टू फेस तो है। अधिक जो बाबा जी का कार्यकाल है उन कार्यकाल में कोई अंकुश नहीं है। आज 10 साल में कम से कम लाखों लड़का बेरोजगार हो गए, कोई भर्तियां नहीं हुई। ठीक है, यहाँ गांव का लड़का कम पढ़ा लिखा, हाई स्कूल इंटर कराने की हमारे अंदर क्षमता थी, ज्यादा नहीं थी, और हाई स्कूल इंटर में देखा कि लला 18 साल के हो गई, अब भर्ती नहीं करे, तो कहीं पुलिस में आएगी, कहीं चौकीदार बन जाए, कहीं और कोई मध्य का आ जाएगा, लग जाएगा। लेकिन वो सारी चीजें इनके लीक आउट होते रहे पेपर, कोई भर्ती नहीं कर पाए तुम। अब 10 साल में करोड़ों लड़का, उम्र एज निकल गई उनकी, अब बेकाय में लगे, तो हमारा घर तो चौपट हो गया। जैसे भाई साहब ने मुझे बताया कि कभी वो पेटीएम का पोस्टर चिपका रहे, कभी गूगल पे का पोस्टर चिपका रहे, ये रोजगार थोड़ी नहीं होता है। जैसा अभी मेरी भाई साहब से बात हुई, वो अब आप दूसरे बिंदु पर चले गए। अब आप रोजगार, उसके व्यापार पे आए गए। आप व्यापार पे जीएसटी सरकार दे रही, तो ये हम लोगों का लोड क्यों बढ़ा दिया कि जीएसटी तुमने इधर से हमें दे रहे, इधर से हमसे ले रहे। हम ये कपड़ा लेने गए, ये जैकेट लेने गए, वहां में तुमने जीएसटी 18% जोड़ दी। 600 की जगह वो 700 की, हम 750 की लेके आई। अब हम बिक्री करें, फिर हम अपनी आमदनी दिखाएं, फिर हम जीएसटी में जमा करें, तो ये क्यों, ऐसा क्यों डबल कर दिया? इससे क्या बेनिफिट है व्यापारी को? क्या व्यापारी को दिक्कत बढ़ गई। हम ठेकेदारी करते हैं, हमारे वर्क में जीएसटी क्यों जोड़ रहे हैं आप? खत्म काम, ना हमसे लो ना हमें दो भैया। अच्छा, ये तो अलग का टॉपिक है, 2 4 5 सवाल लेंगे छोटे छोटे। नरेंद्र मोदी जी पे आ जाते हैं, जहाँ चुनाव होता है वहीं पहुंच जाते हैं, अभी फिर उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। पहले देखा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, धीरे धीरे वो कम होती गई। क्या ये बात सही है या फिर मैं अपने मन से ये बातें बना रहा हूँ? भीड़ कम इसलिए हो रही है कि जो मोदी जी का टैफक रहा, अच्छी बात है। जो तुमने बड़े लुहाने वादा करे, एक भी वादा आप पूरा नहीं कर पाई। अब आप सरकार में हो, सरकार के नुमाइंदा, आपके अधिकारी, आपका फोर्स, ये खुद भीड़ जुटाता है। आत्मा से जितने लोग उनके संग लगे हैं, आत्मीयता से वो दौड़ के नहीं जाते। जो पहले उल्लास थी कि अरे भाई मोदी जी आए हैं, योगी जी आए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, इन्हें बनाओ, ये सरकारें लूट घसोट की रही, इन्हें करो, उस उल्लास में लोगों ने वोट दिया, उनकी तरफ बढ़े। अब उन लोगों ने उनसे ज्यादा गड़बड़ कर दिया, हमारी रोजी रोटी छिने सी गई। क्या हम करें बताइए आप? छोटा व्यापारी रो गया, बैठ गया, क्या करें? ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैं अभी बिहार में जब था तो जो ग्रुप चलाती हैं महिलाएं, उनको जबरदस्ती लेके जाया गया
ये बात आपकी सही है। बिहार में नहीं, प्रयागराज में जो महिलाएं थी इकट्ठी करके ले गए एक बार, वहां ले गए। हम्म, तो अब ऐसे इकट्ठी कर करके ले जाओ, हम तुम्हारी नौकरी करते हैं, आंगनबाड़ी है, आशा बहू है, कार्यकर्त्री है, हर ब्लाक के वीडियो पे टाइट हो गए, नहीं सब जाना है, तो सारी गाड़ी तुम्हारी लगी है, बदलाव होगा क्या? खाना तुम दे रहे हो। बदलाव होगा क्या इस बार? स्कूल जितने अभी हैं वो बंद हो गए, उसकी जगह स्कूल अब आप देखिए, आप हमारी क्षमता थी, हम गांव का बच्चा गांव में रहता था, अपने गांव में पढ़ाते थे। आपने कर्मचारियों पे टाइट क्यों नहीं होगी, पढ़ाई होनी चाहिए विधिवत, बिल्कुल। आपने विद्यालय ही बंद कर दिया। अब हमारे गांव के 100 बच्चा, मान लो 50-60 बच्चा पढ़ रहे थे, 70 पढ़ रहे थे, तो 70 पे तुम अंकुश लगाते, पढ़ाई अच्छी बढ़ाते, तो जो प्राइवेट संस्थाएं बंद होती, सरकारी विद्यालय में आदमी पढ़ता, वही पढ़ाई होती क्या जो आप चाहते। प्राइवेट में हम अपने मन की पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने मन की कर रहे, और जो इंटरव्यू परीक्षा में कभी और आए रहो, लड़का कब मैदान साफ हो रहा हो। बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है, बहुत बड़ी बात बोली है। कुछ करेंगे अखिलेश, लग रहा है? वैसे सीख लगनी चाहिए तो कुछ करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो 5 साल बाद फिर मैदान हो जाएगा, अखिलेश भी चले जाएंगे। यदि कुछ ना किया होता तो बीएसपी क्यों जाती, यदि कुछ ना किया होता तो अखिलेश क्यों जाते। हर पार्टी में, हर जात में हरामी होते हैं, उनकी वजह से ये गतिविधियां टेढ़ी हो जाती हैं। अच्छा, आप पूर्व प्रधान हैं और यादव भी हैं। अक्सर जब हम लोगों से बात करते तो एक नरेटिव गढ़ दिया गया है कि अखिलेश की सरकार आ जाएगी तो फिर सब जो यादव जाति के लोग हैं वो अपने आप को मुलायम जी समझने लगेंगे। क्या ये बात सही है या फिर वो नहीं है? हाँ, ये सारी बातें गलत हैं। आज योगी के राज में लोग कहने लगे कि ठाकुर के राज हम मुख्यमंत्री हैं, ऐसा भी नहीं है। या अखिलेश के राज में कहने लगे हम यादव हैं तो हम मुख्यमंत्री हो गए, या मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री हो गया, या मायावती जी आ गई तो हरिजन मुख्यमंत्री बन गई। ये सब गलत कहना है। मानसिकताएं बदलने पर हैं, हमें विकास की ओर दौड़ने पर है, सही है। नहीं तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा लगा के चाहे कोई लड़ते रहो। जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, लगता है कि यहाँ पे साथ में लड़ना चाहिए चुनाव, क्योंकि राहुल गांधी जी का बिहार में 6 ही सीटें निकाल पाई। कांग्रेस का जो वोट है, कांग्रेस का वोट आज की तारीख में यूपी में शायद है जो 10-5% हुई, चाहे विधानसभा से जोड़ लो चाहे संसदीय से आप जोड़ लो। क्योंकि कांग्रेस का जितना वोट था वो वोट टर्न हुआ है बीजेपी की तरफ, हरिजन वोट टर्न हुआ है मायावती जी की तरफ, बैकवर्ड वोट कुछ जातियां सपा की ओर गई, बकाया कुछ जातियां बीएसपी की ओर लगी थी। अब वे जो बीएसपी की ओर जो जातियां या सपा में कुछ जातियां थी वे कट के बीजेपी से चली गई। जब हमने देखा कि सपा का आतंक है, जब बीएसपी का आतंक देखा कि भैया ज्यादा हरिजन और दौड़ के लगाए रही तो उससे लोग कट गए। ब्राह्मण सब इकट्ठे हुए थे, बीएसपी की सरकार बनी, ब्राह्मणों में फिर हरिजन एक्ट मुकदमा लिखी गई ज्यादातर, तो आदमी की मानसिकता दूर हो गई। जब उनसे दूर हुई तो सपा की तरफ आई, सपा की तरफ आए तो सपा की तरफ भी कुछ लोगों ने बदमाशी गुंडाई करी। मानते हैं आप ये बात? नहीं, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। गुंडाई करी, बस में किराया देने तुम्हें, तुम किराया देने धक्का मार दो उसकी, क्यों मारा धक्का कंडक्टर, क्यों मारा 10 रुपए के पीछे, अपने स्वार्थ की। सरकार का कोई इसमें असर नहीं। आज ठाकुरों की सरकार है, आज ठाकुर सैंत मैच को लंगोटता नहीं, फिर अब चलो तुम्हारे तेरे बैकवर्ड तेरे, तो ये का बदतमीजी नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन क्या सरकार की निंदा कह रहे? नहीं कह रहे। जो बीच के लोग, हमारे जैसे लोग हरामीपन कर रहे बीच में, इनको नहीं करना चाहिए। हमें यहीं रहना है, हमें इनसे भी काम है, हमें इनसे भी काम है, हमें और से भी काम है, हमें सामंजस्य लेके चलना चाहिए, तब तो सही। नहीं, सवाल मेरा ये था कि क्या साथ में लड़ना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि आप राजनीति को बेहतर समझते हैं, या फिर अखिलेश बाबू अकेले ही लड़े, क्योंकि तैयारियां तो शुरू हो गई हैं। देखो ऐसा है, ये लोग भयके मारे हुए हैं, अलग अलग लड़ जाएं तो चुनाव ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, अपनी मेहनत अपनी ताकत रंग लाएगी। रवि पाल का व्यवहार अपने आप दिखाई देगा। सीट पहुंचे न पहुंचे, वोटर की संख्या पहुंचेगी, अनुपात बढ़ेगा कि हमारा वोट इतना है। आज तो कुछ नहीं है, हम रवि पाल के दम पे प्रधान बन गए
और हम कह रहे नहीं नहीं हमारा ही है। जब हम रवि पाल के कट के अलग जाएंगे तो अपना अस्तित्व दिखाई देगा कि हम क्या हैं। संग में नहीं दिखाए हम तुम्हारे तुम हमारे घमाघम होत रहा। नहीं, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, मैं 1 मिनट में खत्म कर दीजिएगा। जो मुस्लिम लोग हैं उन बट नहीं जाएंगे? आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम लोग हैं कुछ कांग्रेस में जाएंगे, कुछ यहाँ पे आएंगे, कुछ ऐसा है मुस्लिम लोग तो बटे तब है। या फिर यादव के भरोसे ही अखिलेश बाबू जीतेंगे? एक जात से तो कोई जीत नहीं सकता। ना। हमें सबका साथ और सबका विकास करना चाहिए। नंबर 1, मुस्लिम वोट पे जो बीजेपी सरेआम गणासी चला रही है, ढूंढ के चला रही गणासी, तो ये तो गणासी बड़ी अनैतिक है, घिनौनापन है। इसी को ही तो इकट्ठा करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं कि वोट हमारा कटे ना। हिंदुत्व की जो राजनीति कर रहे हैं, आपने मुस्लिम शब्द जोड़ दिया। क्या आज तक जो कांग्रेस रही 50 साल रही जी, खुरपी से खींचे, खुरपी से नहीं, खुरपी अब तुम ही ले आइयो घर से। चाची 1 सेकंड में खत्म कर दिया। हाँ। तो भैया देखो, कांग्रेस ने 0 से यहाँ तक ले आई, या सपा ने जो आज विकास किया या बीएसपी ने किया तो 0 से काफी ऊपर लेके आए। आज बाबा कह रहे हम विकास कर रहे हैं, बाबा तो आज 0 में 2% बढ़ गए तो तुम और विकास दिखाई दे रहे हो है, नहीं तुम तो 0 के बराबर भी नहीं हो विकास करो। क्या परिस्थितियां थी उस समय? गांव में रास्ताएं नहीं थी, गांव में जल के साधन, पीने के साधन नहीं थे, नदियों से लोग पानी पीते थे। उन्होंने नल लगाए या उन्होंने आगे बढ़ाया, यातायात रास्ता बढ़ाई, सड़क बनाई, तो क्या ये विकास नहीं हुआ? अब आज एक कंप्यूटर जमाना, तो हाँ ये जरूर कि पहले के लोगों के अंदर जितनी शिक्षा थी उतना बढ़ाया। तुम कंप्यूटर नेट से जीएसटी जोड़ी, जामे डारी बामे घटाई, जाते ले गए बामे ले गए। पहले ये नहीं हुआ। सीधी बात हुई, विधायक निधि आई, भैया तुम्हारी सड़क, तुम्हारा नाला, तुम्हारा रोड, ये बन रहा है। जीतने के चांस हैं, मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मानते, जीतने के चांस तो टोटली बिहार में भी कसर नहीं थी, लेकिन जब तुम ईवीएम में हरामीपन होगा तो क्यों। बिल्कुल, ये चीज मैं भी आपको बता रहा हूँ, और रिकॉर्ड की वहाँ पर जबरदस्ती से बीजेपी जीती है। हम कहते यहाँ जिताई गई। हाँ। सपा के सांसद 8-9 सांसद बुरी तरह से हरवाई गई। ये आप बताइए। ये ऑन रिकॉर्ड मेरे पास भी है कि कुछ ऐसी सीटें मैं अभी आपको बता दूं कि वहाँ पे जबरदस्ती सीटें जीती हैं। 1000 से 1200 से 800 से जीती तुमने, जबरदस्ती हरवाइयों ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, फिर कभी आएंगे चुनाव का समय धन्यवाद। होगा। दोस्तों हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, समझते हैं और आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बिहार की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से वोट काटे गए हैं, और वो वोट एक लोगों के काटे गए, ऐसा नहीं कि सबके काटे गए। 3 करोड़ वोट काटना कोई छोटी बात नहीं, 18% वोट काटे गए। तो लोगों ने अभी से ही बोलना शुरू कर दिया है बाबा जी तो जीत गए। हालांकि जब आप रोडों पे निकलेंगे तो आपको पता चलेगा समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो धूम धड़ाके से अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो मुझसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।